मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश लिपिक वेतन विसंगत के बारे में। लिपिक वेतन विसंगत एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें आप हाई क्वालिफाइड होने के बाद जब आप अच्छा वर्क करते हैं उसके बावजूद आपको एक अनपढ़ की तरह 5वीं 8वीं और 10वीं जो योग्यता है उनको आपसे ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है। एंड ये बात अलग है कि आप तब क्या थे और क्या क्या आपको बनाया गया। एक साजिश के तहत जो मध्य प्रदेश का क्लरिकल स्टाफ है उसको लाइक ए प्यून से भी बदतर ट्रीट किया जाने लगा है। दिस इज़ अ रियलिटी एंड आप सभी को एक्सेप्ट करना होगा इसे। दूसरी बात यह है कि आज जो लिपिक कैडर है ये बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ 2400 ग्रेड पे की मांग कर रहा है और सरकार उसे भी देने से मना कर रही है। एंड जो कमेटीज़ बनती हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए अथॉरिटीज़ बनती है, रमेश चंद्र शर्मा कमेटी ने अनुशंसित किया है कि इतना दिया जाए। बाद में उसके अलावा जिन अथॉरिटी से ऐसा पूछा जाता है तो वो लिपिक कैडर को एक चपरासी की निगाह से देखते हुए दरकिनार कर देते हैं कि हम इन्हें उतना ही ग्रेड पे देंगे, उतना ही वेतन देंगे। जबकि रियलिटी क्या है कि आज जो क्वालिफिकेशन एक अनपढ़ 5वीं पास, 8वीं पास या फिर 10वीं पास वाले जो आज लिपिक से ज़्यादा ग्रेड पे पा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए उतनी अच्छी नहीं है। मतलब जिस हिसाब से उनको वेतन मिल रहा है लिपिक से ज़्यादा, आप लिपिक को बढ़ाइए आगे। और जो लिपिक के साथ ये सब हो रहा है तो लिपिक आज जितने भी ऑफिस में काम कर रहे हैं वो अवसादग्रस्त हो चुका है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। और ये रिजल्ट पता नहीं जो जिम्मेदार है उनको तब समझ में आएगा जब कोई लिपिक अपनी जान खोएगा। ये काफ़ी दुखद है। आज लिपिक खून के आंसू रो रहा है पूरे मध्य प्रदेश का। दुखद ये है कि ना किसी भी एक भी हमारे न नेता को लिपिक का दर्द समझ में आ रहा है, न किसी मीडिया वाले को लिपिक का दर्द समझ में आ रहा है। खुल्लम खुल्ला पिछले 41 सालों से लिपिकों के साथ शोषण होता आ रहा है और ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। इसीलिए मुझे इसे कहते वक्त कोई भी टेंशन नहीं हो रही है या कोई भी इसका डर नहीं है। दूसरी बात ये है, जितने पे कमीशन आए हैं सभी में लिपिकों के साथ बुरा किया गया है। 2006 के जो बुरा हुआ है लिपिकों के साथ वेतन विसंगत, उसके बाद से लिपिक काफ़ी एक्टिव हुआ। और जो हमारी मांग थी, लिपिकों की मांग थी, वो 2016 में 2006 से हमारा ग्रेड पे बढ़ना चाहिए था, 6 में बढ़ाओ। फिर 2016 में जो आपने बकाया को रिवाइज किया है, जो 7 जून 2018 को ऑर्डर आया था, आपने बकाया कितनी सारी पोस्ट को रिवॉर्ड दिया है, उनकी वेतन विसंगत नहीं थी। लिपिक भी वर्क करता है, लिपिक भी अच्छा वर्क करता है। जो कि लिपिक पहले कितना अच्छा वेतन पान पाया करता था उसको आपने क्या से क्या ग्रेजुअली बनाया है, आपने उसे बहुत डिमीन कर दिया है। और आज दोबारा जब सीपीसीटी आप लॉन्च करते हो, लिपिक से हाई क्वालिफिकेशन आप लेते हो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के भी भर्ती हुई 1900 ग्रेड पे के लिए क्लरिकल स्टाफ हैं। मैं यहाँ पे पेंडिक्स और ग्रेड पे में अंतर मैं समझता हूँ, तो प्लीज़ आप कोई ये ना बोलिएगा ग्रेड पे सिस्टम खत्म हो चुका है, उसको आप पेंडिक्स पे भी ले सकते हैं। तो जो लिपिक है, लिपिक कैडर, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन थी? ग्रेजुएशन था, पीजीडीसीए था, सीपीसीटी था फुल। तो ये कोई कम थोड़ी ना होता है। सीपीसीटी आज कोई निकाल नहीं पा रहा है, ठीक ना? तो ये हकीकत है। और आज लिपिकों को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि लिपिक कुछ बोल नहीं पा रहा है, लिपिक हड़ताल नहीं करता है, लिपिक सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, लिपिक कोई पेशेंट अगर उसको दर्द है तो उसके दर्द को कराहते हुए छोड़ के नहीं जाता। इसका लिपिक को, एक क्लरिकल स्टाफ को इसकी सज़ा दी जा रही है, सज़ा मिल रही है। चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं कि जो अपना विधानसभा सेशन है, ये जब ये बजट सत्र होता है या फिर कोई भी बैठकी होती है विधानसभा सेशन की, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं विधानसभा में, वो सभी काफ़ी मायने रखते हैं, वो झूठ नहीं होते हैं, वो सरकार की मंशा को आपके सामने रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो असलियत ये है कि 2018 में जब ये वेतन विसंगत का मामला था, जो बकाया पोस्टों को बढ़ा दिया गया, उससे पहले लिपिकों को आश्वस्त कराया गया कि आपके लिए हम मामला प्रक्रियाधीन किए हैं और जल्द ही आपका निराकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद से मेरे जितना भी मैंने सर्फ किया है तो कोई लिपिकों के बारे में खास बात नहीं हुई है। पिछले साल ही 2021 में दिसंबर में जो सेशन हुआ है विधानसभा सत्र का, उसमें लिपिकों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, बल्कि महंगाई भत्ते के बारे में चर्चा हुई थी। तो बात साफ है कि लिपिकों को हल्के में लिया जा रहा है। लिपिक तड़प रहा है, मर रहा है, उसका शोषण हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है, लेकिन उससे किसी को कोई लेना देना नहीं, न तो विपक्ष को न तो सत्ता को। और ये काफ़ी दुखद है। ये न कोई मीडिया सुनने वाला है और आम जन तक ये बात पहुंच रही है, यही सबसे बड़ी बात है। तो अब ये जो सेशन चल रहा है मार्च 2022 वाला विधानसभा का, इसमें हम जितने मध्य प्रदेश के लिपिक हैं, और मैं आपको सभी को अवगत कराता रहूँगा, हम बिल्कुल सर्विलेंस कर रहे हैं, हम निगाह डाल रहे हैं कि लिपिकों के बारे में कौन बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और ये काफ़ी दुखद रहेगा कि अगर आप पुरानी पेंशन योजना, महंगाई भत्ता या फिर ऐसे मुद्दों को ही उठाएं
लिपिक के साथ जो अन्याय होता आ रहा है, जिसको आप रेट की हड्डी बोलते हैं, आज जितने भी ऑनलाइन या डिजिटल चीज़ें हो रही हैं सबको एप्लीकेबल कराने में योगदान एक क्लिनिकल स्टाफ का है। वो एग्जीक्यूशन करता है, अच्छा वर्क करता है, लेकिन आज उसको प्यून के बराबर वेतन दिया जा रहा है। आज जो लिपिक का वेतन है वो कंसेक्यूटिव तरीके से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 2006 का जो, उससे पहले की जो विसंगति उसका ग्रेड पे दूर करो, 6 का दूर करो, फिर 16 के टाइम से दूर करो, तो आज कम से कम नहीं तो लिपिक 2800 से भी ज़्यादा ग्रेड पे का होना चाहिए। लेकिन नहीं। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि लिपिकों में जो क्लिनिकल स्टाफ हैं हाई क्वालिफाइड और हाई स्किल के साथ साथ ऐसे ही किसी को भी मर्ज किया गया है, और ये दुखद है। और देखते हैं क्या होता है, कितना बढ़ता है नहीं बढ़ता है, लेकिन रियलिटी ये है। और आज जो हमारे साथ हो रहा है, आज जो लिपिकों के साथ हो रहा है, उसको मैं बयां किया हूँ और बयां करता रहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा जो ग्रेड पे है वो सुधरे, लिपिक वेतन संगत इसी साल सुधरे, और अगर अब नहीं हुआ तो कभी भी नहीं हुआ। ये प्लीज़ आप सभी इस बात को समझिए। आप हर साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।